जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कि समस्याएं अनेक और समाधान एक। घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में संध्या समय में प्रतिदिन यदि कोई भी महिला पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है। जो मैं बता रही हूँ, इन चीजों को अगर प्रतिदिन संध्या समय पर इस प्रकार बोलते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो आपके जीवन में कभी कष्ट समस्याएं प्रवेश ही नहीं करती हैं। प्रवेश ही नहीं करेंगी तो आएंगी कहाँ से? घर के बाहर ही वो ठहर जाती हैं। वो प्रवेश आपके घर के अंदर नहीं करती हैं। आपको कुछ और करने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दैनिक पूजा करो, श्रवण करो, दान करो, पुण्य करो, कर्म अच्छे करो, और जो मैं बता रही हूँ संध्या समय में वो कार्य करना प्रारंभ करो। आज की वीडियो में यही एक छोटी सी और जबरदस्त वाली जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। एक बात आपको बताऊं कि जो हमारा घर का मुख्य द्वार होता है, उसी से सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर आती है। घर का मुख्य द्वार एक पूजनीय द्वार इसलिए भी होता है कि जो घर के लोग प्रातःकाल काम पर निकलते हैं, संध्या समय में उसी के रास्ते अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। भाग्यवान होता है हमारे घर का मुख्य द्वार, इसलिए हम उसे सदैव साफ और स्वच्छ रखते हैं। रखना भी चाहिए। मैं सदैव बताती हूँ, प्रातःकाल उठकर जल का छिड़काव करके उसको शीतल कर देना चाहिए। देवताओं के आगमन के लिए तैयार कर देना चाहिए। सदैव घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक स्वास्तिक बना होना ही चाहिए। कुमकुम का बना हो, हल्दी का बना हो, हल्दी कुमकुम मिक्स करके बना हो, या कभी कभी इत्र से बना हो। जैसे भी आप बना सकते हो वैसे आप बनाएं। घर के मुख्य द्वार के आसपास कूड़ा करकट, फालतू की चीजें, जूते चप्पल नहीं रखे जाने चाहिए। घर के मुख्य द्वार को सुगंधित और साफ रखते हुए बंदरबार लगानी चाहिए। यदि घर का मुख्य द्वार वो है जो एक कॉमन द्वार है, सपोज आप किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हैं, डिप्लेक्स में रहते हैं, ऊपर कोई और है, नीचे हम आप हैं, तो एक घर का जो मेन मुख्य द्वार होता है वो एक होता है। उसके बाद मुख्य द्वार वो होता है जिससे आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जिससे आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश द्वार की बात मैं कर रही हूँ। जिससे सब लोग प्रवेश करते हैं, जो और लोग भी रहते हैं, एक एक मकान में बहुत बहुत सारे लोग रहते हैं, उस प्रवेश द्वार की बात नहीं है। जिस प्रवेश द्वार से आप और आपके संबंधी और आपका परिवार प्रवेश करता है उसकी बात है। ठीक है, ये करिए। उसके बाद ये इसलिए बताया जाता है जिससे देवी देवता आपके घर में वास करें, दरिद्रता आपके घर से दूर रहे, आपके गेट के बाहर रहे, गेट के अंदर कभी प्रवेश न करे। तो हमें क्या बोलना है, आप ध्यान से समझिए, भाव को समझिए और भाव के साथ ही कीजिए। पीरियड में, सूतक में, पातक में, किसी भी अवस्था में, नहाए बिना नहाए, किसी भी अवस्था में इस कार्य को आप कर सकती हैं। एक नियम में धारण करना होगा और फिर आप देखिए, आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगी वो चीजें जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े, कलेश, बीमारी, हारी, दुख, तकलीफ, धन अभाव, कर्जा, बीमारी का कारण बनती है। वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्या करना है? संध्या का समय होना चाहिए, बोलूं तो प्रदोष काल होना चाहिए। प्रदोष काल हर जगह अलग अलग हिसाब से होता है, सूर्य के निकलने और छिपने के हिसाब से होता है। फिर भी एक अगर बीच का समय मानूं, गर्मियों का समय मानूं या सर्दियों का, सब अलग अलग होता है, फिर भी एक बीच का समय मानूं तो 6:30 बजे से 7:30 का जो समय है वो प्रदोष काल का माना जा सकता है। उस समय में आप ये नहीं कि आप घर की चौखट पे खड़े होकर बाल बना रहे हैं तो फोन पर लगे हैं तो फोन पर ही लगे हैं, किसी की निंदा चुगली बुराई कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। उस समय आप अपने ये देखें कि जो हमारा मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, वो साफ सुथरा है कि नहीं, साफ स्वच्छ है, सुगंधित है। तो उसकी चौखट पर, चौखट तो आजकल होती नहीं है, लेकिन ये तो आपको पता होगा कि ये ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ से एंट्री है, तो यहाँ पर जो है ये चौखट ही मानी जाएगी। वहां खड़े होकर बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाइए या राइट हैंड साइड में खड़े हो जाइए। आपको ऐसा लगता है ऐसे खड़े होंगे तो कोई टोक देगा, तो राइट हैंड साइड में अपना सीधा हाथ लेकर मुख आपको बाहर की तरफ करना है और आप खड़े हो जाइए। आप बोलेंगे, हे देवो आइए, यानी कि आपने देवों का स्वागत करा है। हे देवा या हे देवो, हे देवतागण, आपका स्वागत है। आप घर में प्रवेश करिए। आप हमारी परेशानी, चिंता, दुख दूर करिए। आप
हमारे द्वारा की गई गलतियों को क्षमा कीजिए। हे देव आइए, हे देव गृह प्रवेश कीजिए। किसी भी तरह बोलिए। 5 सेंटेंस है। देवताओं को घर में बुलाना है, परेशानियों को घर से बाहर भेजना है, अपने किए गई गलतियों की क्षमा मांगनी है और प्रतिदिन देवताओं को इसी प्रकार आपको आह्वान करना है। जब आप घर की चौखट पर खड़े होकर अपने देवताओं का इंतजार करते हैं, ये 5 सेंटेंस आपको 7 बार बोलने हैं, ये भी बता दूं। कोई भी 5 सेट कर लीजिएगा देवताओं को बुलाने के लिए, ठीक है। हे देवताओं या हे देवतागण घर में प्रवेश करें, हमारे दुख परेशानी दूर करें, हमारी जो भी हमसे गलती भूल हुई हो उनको क्षमा करें। हे देवता घर में प्रवेश करें। जब आप देवताओं का आह्वान करते हो, देवताओं को घर में प्रवेश कराते हो, तो असुर तो आपके घर में रह ही नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा कलेश तो आपके घर में रह ही नहीं सकता। संध्या के समय एक नियम बना लो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और आपको लगता है कि कोई लोग देख रहे हैं कुछ रहे, तो आप हाथ ऐसे हाथ करके मन ही मन भी 7 बार जरूर बोलो। एक पक्का नियम धारण कर लो कि मैं कहीं भी हूं, लेकिन मैं इस समय पर अपने घर की चौखट पर देवताओं का आह्वान जरूर करूंगी। तभी तो मेरे घर में से दरिद्रता बाहर निकलेगी, तभी तो मेरे घर में से दुख तकलीफ परेशानी बाहर निकलेंगी। जहां देवता एंटर कर जाते हैं वहां तो कुछ परेशानी नहीं रहती। मैं आपको क्या ही बोलूं। कोई आप में इस कार्य को करने में आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा, कोई दुविधा नहीं हो रही, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, केवल अपने मन के सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से 7 बार इन 5 चीजों को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन शाम को खड़े होकर बोलना प्रारंभ कीजिए। आपका जीवन संवरना प्रारंभ हो जाएगा, भाग्य चमकना प्रारंभ हो जाएगा, किस्मत बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। करके देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।